हेलो एवरीवन। ये चीज़ तो किसी से छुपी ही नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक है, मतलब यू आर नॉट अलोन, सबका ही ऐसा गया है भाई। वो पेपर ही ऐसा था। मतलब क्या सोच के वो पेपर बनाया गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक लेवल ऊपर, दो लेवल ऊपर। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप एक लेवल ऊपर चलते हो, दो लेवल ऊपर चलते हो। मैक्सिमम ये कुछ कोचिंग वाले जो हैं, ठीक है, वो 3 लेवल ऊपर चलते हैं, बस। इससे ज़्यादा कोई नहीं चलता, क्योंकि वो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल मजाक हो रहा है भाई, बिल्कुल मजाक। इतना मतलब मैंने सोचा था कि बायो कोई कितनी ही लेंदी कर सकता है, पर इन्होंने दिखा दिया कि देखो इतनी बढ़िया हो सकती है बायो, इतनी इतनी ज़्यादा हार्ड भी हो सकती है बायो। मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, इतने, यू वॉन्ट बिलीव मी। मैंने पीडब्ल्यू के मॉक टेस्ट दिए, मैंने ओसवाल के मॉक टेस्ट दिए हैं। उसमें कभी भी मेरी बायो में 40 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लगी। 40 मिनट मेरी बायो हो जाती थी। फिर उसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी पूरी की पूरी जो 50 मिनट के अंदर अंदर मेरा पूरी बायो हो जाती थी। 40 मिनट के अंदर अंदर पूरा मेरा क्वेश्चन पूरा मैं सारा कर लेती थी, और 10 मिनट के अंदर अंदर OMR फिलिंग हो जाती थी। उसके बाद जो 10 मिनट बचते थे उसको मैं बफर रखती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम पास कराते हैं। इतनी बार टाइम लिखवाते हैं, इतनी बार वो साइन मरवाते हैं, इतनी बार हमारा अंगूठा छपवाते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पे, तो इसलिए। और बाकी फिर मेरा होता था कि बाकी मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब 2 घंटे में आराम से मेरी पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाती थी। मैंने इतनी प्रिपरेशन तो आराम से करी थी कि मेरा MBBS निकल जाए। ठीक है, कट ऑफ मैं क्रॉस कर दूँ इस बार। लेकिन पता नहीं क्या वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ छापी हुई है उन्होंने क्वेश्चन पेपर में, और फिर इतनी बड़ी कहानियों में ये समझ आ रहा है कि पूछ करें, यही नहीं समझ आ रहा है कि पूछ करें। मतलब क्या नहीं किया भाई। ये देखो, मैंने अपनी बायो के लिए NCERT फिंगर टिप्स करी, ठीक है, हर एक चैप्टर की। लेकिन इसका और उस एग्ज़ाम का कोई ताल्लुक नहीं है। वो होता ना कि बिल्कुल कोई है ही नहीं, बिल्कुल ही ऊपर नीचे ही नहीं है। ये द नंबर ऑफ रिविजन आई डिड फॉर माय बायोलॉजी, एक बार चैप्टर रीड करने के बाद एक बार टिक मारना मैंने इसमें। ठीक है, और सवाल के जो सैम्पल पेपर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनको कर लो, हो जाएगा। जो इसमें क्रॉस कर जाता है वो कर जाते हैं, कर लिया। नहीं हो रहा। PW के पेपर्स कर लो, अच्छे होते हैं, रेलेवेंट से होते हैं, ना ज़्यादा फालतू होता है ना ज़्यादा कम होता है। कर लो, हो जाएगा, कर लिए। नहीं लग रहा। 37 साल के PYQs कर लो। इन 37 साल के PYQs का और उसका कोई ताल्लुकात ही नहीं था, क्योंकि भाई अब तक का हार्डेस्ट पेपर था। इसमें जो भी क्वेश्चन थे वो थे ही नहीं, वहाँ पे थे ही नहीं। ठीक है, हर बार यूं कि उठा के दे देते थे वो लोग PYQs को। कितनी बार मैंने इसमें कितनी बार क्वेश्चन करे, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते थे कि यूं कि उठा के दे देते थे। आधी बार तो डिजिट भी नहीं बदलते थे वो लोग। लेकिन हमारे टाइम पे उन्होंने अलग ही इन्वेंशन करे क्वेश्चन के। कैम हैक कर लो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए बहुत काम आता है। डायरेक्ट NCERT की लाइन्स आती हैं, कर लिया। बायो हैक कर लो, डायरेक्ट NCERT की लाइन्स आती हैं। में भी बस NCERT करो, ठीक है, छानो इसको। भाई ये पूरी टेबल तक रट दी थी मैंने, दिख रही होगी ना। ठीक है भाई, मतलब कोई ताल्लुकात ही नहीं था। मतलब वो पेपर नीट का था ही नहीं, पता नहीं कौन से लेवल का पेपर उठा के रख दिया था हमारे सामने। मेरी फिजिक्स वीक थी, तो कि ये PW की ये मोटी बुक है, ये मैंने पूरी 2 बार करी है। इसकी हालत देख लो, पढ़ पढ़ के क्या होगी इसकी हालत। ठीक है, मैंने पूरी 2 बार करी, ताकि बस कैसे ना कैसे मेरी फिजिक्स अच्छी हो जाए। और ये तो एक ही किताब, मैं थोड़ी सी किताबें दिखा रही हूँ, बहुत है किताबें अंदर रखी हुई है। मैंने इस बार तो निकाल ही दिया कि इनको बेच दो भाई, अब मेरे अंदर नहीं है इतनी वो शक्ति। भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं कुछ और प्रोफेशन चूज़ कर सकूँ, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही मलिया मेटा। मैं एग्ज़ाम दे के आई, मेरी मम्मा मुझसे कहती कि क्या हुआ, मैं कहा नो चांस। तो बोली कि अटेम्प्ट्स तो लिमिटलेस हैं, एक और बार दे लो। क्या मतलब, अटेम्प्ट्स लिमिटलेस हो सकते हैं भाई, लेकिन पेशेंस कभी भी लिमिटलेस नहीं होता। पेशेंस एक लिमिट में ही होता है इंसान के पास। मेरे घर वाले अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरे को एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने बस मेरे को कंसोल ही किया कि कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है होता रहता है। लेकिन जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ठीक है, और मतलब मेरा तो पहला ही ड्रॉप था, एक ही ड्रॉप लिया था मैंने, और मैंने इसी साल बस ये सोचा था कि भाई इस साल आर्या पार। ठीक है, मैं तो उन लोगों की सोच रही हूँ जिन्होंने 3-3 4-4 ड्रॉप लिए हुए थे। मतलब क्या उनका हालात रहा होगा। मतलब सब बच्चों के पेरेंट्स ऐसे भी नहीं होते, कोई बहुतों के तो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो उनका क्या हो रहा होगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और मतलब हमें एक्सपेरिमेंटल बैच कंसिडर किया हुआ है इन लोगों ने। मैंने 10th में अपने बोर्ड्स दिए थे, वी वर द ओनली बैच इन एंटायर हिस्ट्री जिन्होंने 2 टर्म्स में पेपर दिए। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2, कोई बात नहीं। 12th के साथ 11th 12th हुई, 12th के साथ मैंने अपना नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, पेपर लीक कर दिया। कोई बात नहीं, सोचा कि चलो अगली बार अच्छे से मेहनत करेंगे, बढ़िया कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी। इस बार पेपर दिया, पिछली साल
मतलब वो तो मैं करूँगी नहीं, नर्सिंग मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी टू ऑल द नर्सेज आउट देयर, आई एम रियली सॉरी, पर मेरे को उस प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा, फिजियोथेरेपी में भी मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, तो लेट्स सी। मतलब नर्सिंग तो मेरे को पिछले साल ही मिल जाता, पर मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे को एमबीएस का भूत सवार था। यस, पर अब क्या करें, मतलब बिना किसी स्पेसिफिक तैयारी के मेरे को पिछले साल ही मिल रहा था। मतलब बिना, मैंने कोई कोचिंग भी नहीं ली थी पिछले साल, अपने 12th के साथ जो अटेम्प्ट किया था। और मतलब मेरे को लग रहा है कि वही ठीक था यार। इस साल मैंने क्या ही उखाड़ लिया इतनी तैयारी करके, क्या उखाड़ा मैंने, नंबर तो मेरे फिर भी वही हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। खैर मेरी पहली और आखिरी पहली है, यस, आखिरी तो पता नहीं मुझे क्या होगा। लेट्स सी, बाय बाय बाय।